क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था जहां सेना ने मंदिर के अंदर घुसकर आतंकियों को खत्म किया, लेकिन इस बार बिना खून खराबे के। सोचिए, एक पवित्र जगह जहां लोग सर झुकाने आते हैं, जहां शांति होनी चाहिए, लेकिन वही जगह एक किले में बदल जाए जहां हथियार हो, डर हो और हर कोने में खतरा छुपा हो। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। साल 1988। पंजाब पहले से ही उथल-पुथल में था, आतंकवाद अपने चरम पर था, और फिर एक खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। गोल्डन टेम्पल के अंदर फिर से आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या फिर से वही गलती दोहराई जाए? क्योंकि कुछ साल पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें भारी गोलीबारी हुई, मंदिर को नुकसान पहुंचा और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इस बार अगर एक भी गलती होती तो हालात और भी खराब हो सकते थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक अलग सोच, एक अलग स्ट्रैटेजी। इस ऑपरेशन की कमांड थी केपीएस गिल के हाथ में। उन्हें पता था, यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, यह पब्लिक इमोशंस का मामला है। उन्होंने फैसला किया, इस बार गोलियों से नहीं, दिमाग से जीतना है। अब सोचिए, अगर आप अंदर होते और आपको पता हो कि बाहर पूरी फोर्स खड़ी है, तो आप क्या करते? यही साइकोलॉजिकल गेम शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि टेंपल को चारों तरफ से घेर लिया गया। एंट्री बंद, सप्लाई बंद, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म। अंदर बैठे मिलिटेंट्स को लग रहा था अब अटैक होगा, अभी होगा, लेकिन हमला नहीं हुआ। दिन बीतने लगे और यहीं से शुरू हुआ असली प्रेशर। अंदर बैठे लोग धीरे धीरे समझने लगे, ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है। खाना कम होने लगा, पानी लिमिटेड हो गया, नींद खत्म, डर बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात, बाहर से कोई गोली नहीं चल रही थी, लेकिन अंदर हर सेकंड एक मेंटल वॉर चल रही थी। इसी बीच एक आम इंसान की कहानी सामने आती है। गुरमीत, एक लोकल आदमी जो उस दिन मंदिर में दर्शन करने आया था, लेकिन अचानक वो भी अंदर फंस गया। अब सोचिए, एक तरफ मिलिटेंट्स, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और बीच में एक आम आदमी। अगर आप गुरमीत की जगह होते तो क्या करते? भागने की कोशिश या चुपचाप इंतजार? यही वो ह्यूमन एंगल है जो इस पूरी कहानी को और रियल बनाता है। बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही थीं, हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो, तुम्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। पहले तो मिलिटेंट्स ने इग्नोर किया, उन्हें लगा ये ब्लफ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। फिर वो मोमेंट आया जिसने इस ऑपरेशन को हिस्ट्री बना दिया। एक एक करके मिलिटेंट्स बाहर आने लगे, हाथ ऊपर, हथियार नीचे, और कैमरे के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब सोचिए, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी डेंजरस सिचुएशन, और एंड क्या हुआ? बिना हैवी फायरिंग के, बिना बड़े ब्लास्ट के, बिना मैसिव डिस्ट्रक्शन के। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन पावरफुल है। पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार में फोर्स यूज किया गया था, जल्दबाजी थी, डायरेक्ट अटैक था। रिजल्ट, हैवी लॉस, पब्लिक एंगर। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर में पेशेंस, प्लानिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था। इस बार सरकार ने दिखाया, पावर सिर्फ बंदूक में नहीं, दिमाग में होती है। और सबसे बड़ी जीत क्या थी? पब्लिक ट्रस्ट। गोल्डन टेम्पल को कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, इनोसेंट लाइव्स बच गईं, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश को एक नया तरीका मिला ऐसे सिचुएशंस हैंडल करने का।